तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास 1 से प्यार देते हुए आए हैं, जो हमने आप ही का प्रयास से टॉपर क्लास 25 लिए, ठीक है। यानी कि टॉपर क्लास 25 लिए हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है। जिसमें देखिए प्यारे बच्चों, हमने टॉपर क्लास का मकसद रखें कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिले, ठीक है। वही क्वेश्चन हमने करा रहा हूँ, जो देखिए 2009 से लेकर 2025 तक हमने क्वेश्चन बैंक पिक किए, ठीक है। और कुछ किताब से पिक किया है, वही क्वेश्चन पिक किया जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा और आपको देखने को सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो आप प्लीज़ इसका पूरा वीडियो देखिए। देखिए टॉपर क्लास का दो ही मकसद है। अगर कोई बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर मेरा वो टॉपर क्लास ले रहा है, तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इसमें अगर तक अभी तक मेरा कोई सिलेबस अभी तक कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, अगर मेरा वो टॉपर क्लास ले रहा है, तो उससे 80-85% कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 400 प्लस कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों जो मेरा टॉपर क्लास ले रहा है सिलेबस ख़त्म करके, उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोकता है। ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस का अनुभव है। नहीं विश्वास है तो आप लोग को रिजल्ट में ऑफलाइन क्लासेस से मिलाऊंगा, ठीक है। किस प्रकार बच्चों को हमने किस प्रकार साइंस पढ़ाते हैं और सोशल साइंस पढ़ाते हैं, एक घोल मारते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको उसी तरह टाइप लगे, ठीक है। तो मैं आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पे क्लिक करें, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं। आपको एक ही तो काम करना है, लाइक करें और थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त कहीं और भटक रहा हो, तो आपको दोस्त अपने साथ आवे। और आपने छठ पूजा भी आनंद से मनाया, आज छठ पूजा जी खत्म हुआ, तो आप छठ पूजा के देखिए छठी मैया भी तभी आपका साथ देगा जब आप मेहनत पूरा कीजिएगा। तब ये नहीं कि आप बैठे हैं और कुछ नहीं करना, तो आपका साथ भगवान भी नहीं देगा, ठीक है। भगवान तभी साथ देगा आप जब मेहनत की करते कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। उसी का फल मिलता है, ठीक है। तो आपका मेहनत क्या है, अभी एक बोर्ड एग्जाम नज़दीक, आप पूरा रगड़ के ऑब्जेक्टिव क्लास देखिए। मेरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमें टॉपर क्लास 1 से जो करा रहे हैं, इसमें हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपर क्लास 25 है, उसका हम अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 लिए, तो जिसको वैश्वीकरण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बताइए वैश्वीकरण का अर्थ है, बताइए प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए तो क्या है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है देश की नीति, देशों के बीच आपसी संबंधों का बढ़ना, युद्ध की स्थिति, या देश का बंद होना। देखिए प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का अगर अर्थ पूछे आपका, तो क्या हो सकता है, देशों के बीच आपसी संबंध हो, ठीक है। वैश्वीकरण इसलिए अपनाया गया, देशों के बीच आपसी संबंध में बढ़ावा हो। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। व्यापार बढ़ाना, उद्योग बंद करना, बेरोजगारी बढ़ाना, उत्पादन घटाना। देखिए प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, वह है व्यापार को बढ़ाना। क्या है? व्यापार को बढ़ाना, इनके आपसी संबंध में व्यापार को बढ़ाना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। व्यापार को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन कि भारत में वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993। प्यारे बच्चों, भारत में जो वैश्वीकरण जो प्रारंभ हुआ प्यारे बच्चों, वो कब हुआ बताइए। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ प्रारंभ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस संस्था ने बढ़ावा दिया, बताइए। आरबीआई ने, डब्ल्यूटीओ ने, यूनेस्को ने, या डब्ल्यूएचओ ने। देखिए प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो संस्था ने बढ़ावा दिया है प्यारे बच्चों, उसका क्या राइट आंसर होगा? वह होगा डब्ल्यूटीओ ने बढ़ावा दिया है, यानी कि वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन है। क्या है? विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्यारे बच्चों, डब्ल्यूटीओ का अगर आपका फुल फॉर्म पूछे तो आपको होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड विश्व बैंक विश्व संगठन व्यापार, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में हुआ विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अगला, वैश्वीकरण किस क्षेत्र के सबसे अधिक लाभ हुआ, बताइए। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ? कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग एवं खनन। देखिए पर बच्चों, हमने सभी चैप्टर का एक एक टॉपर क्लास के माध्यम से खत्म करें। हम देखिए सोशल साइंस का एक एक चैप्टर हम गा रहे हैं, ठीक है। ये शायद आखिरी चैप्टर होगा, शायद विश्वास है कि आखिरी, यदि से और 2-3 क्लास होगा। इसके बाद हमने साइंस में प्रवेश करेंगे, ठीक है। साइंस का एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पर बच्चों, आपको जबरदस्त जुड़ के क्लास का आनंद लेना है और अपने शेयर जम के करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ प्यारे बच्चों? तो किस क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ हुआ प्यारे बच्चों? वो सूचना प्रौद्योगिकी को मिला। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत की अर्थव्यवस्था को
खोलने का निर्णय किसने लिया बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय किसने लिया। जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव ने। देखिए प्यारे बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था को जो खोलने का जो निर्णय लिया प्यारे बच्चों, वो किसने लिया था प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह नरसिम्हा राव ने किया था। क्या किया था, नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने की अनुमति किस नीति के तहत दी गई। औद्योगिक नीति, कृषि नीति, या शिक्षा नीति, या आयात नीति। प्यारे बच्चों, विदेशी कंपनियों को भारत में जो काम करने का जो अनुमति दिया गया है, वह किस नीति ने दिया गया है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह औद्योगिक नीति ने दिया है। क्या दिया, औद्योगिक नीति दिया गया। ऑप्शन का ए राइट आंसर का। चलिए अगला, कि वैश्वीकरण एक नकारात्मक प्रभाव है प्यारे बच्चों बताइए। रोजगार के अवसर बढ़ना, या घरेलू उद्योगों को दबाव देना, या शिक्षा का स्तर उच्च होना, या प्रौद्योगिकी का विकास। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का जो एक नकारात्मक अगर प्रभाव देखिएगा प्यारे बच्चों, वह है घरेलू उद्योग पर दबाव डालना। क्या घरेलू लोग, देखिए जो अब खिलौना मट्टी उट्टी का बना रहा था, अब वो बिकता नहीं है, प्लास्टिक का उसके जगह पर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए घरेलू उद्योग पर ठप पड़ गया। घरेलू का लोग पलायन हो गया कहाँ, शहर की ओर कमाने के लिए। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एमएनसी का पूरा नाम है प्यारे बच्चों। ये फुल फॉर्म हर एक साल प्यारे बच्चों एक ना एक फिक्स रहता है, आपको रट ही लेना। हमने हर एक क्लास में एक एक फुल फॉर्म ली है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, या मॉडर्न नेशनल कंपनी, या मल्टी नेचुरल कंपनी, या मोनोनिली नेशनल कॉर्पोरेशन। बताइए प्यारे बच्चों, एमएनसी का पूरा जो नाम है प्यारे बच्चों क्या है, वह मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, अगला है प्यारे बच्चों, एमएनसी कंपनियों कहाँ से आती है। भारत से, विदेशों से, गांव से, राज्य सरकार से। प्यारे बच्चों, एमएनसी जो कंपनी है प्यारे बच्चों, यह जो कंपनी आती है वह विदेशों से आती है। कहाँ से आती है, विदेशों से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, भारत में सबसे पहले एमएनसी किस क्षेत्र में आई। कृषि, कंप्यूटर या मोबाइल, खाद्य पदार्थ, या वस्त्र उद्योग। देखिए प्यारे बच्चों, भारत में सबसे जो पहले एमएनसी जो क्षेत्र में आई थी प्यारे बच्चों, तो क्या किस में आया था, वह खाद्य पदार्थ में आया था। किसमें, खाद्य पदार्थ में आया था। ठीक है, भारत में वो टेक्नोलॉजी नहीं था जिसमें प्यारे बच्चों जो पहले बुना जाता था, 10 किलो गेहूँ अगर बुने हम लोग प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा दो बढ़िया इनकी 50 एक कुंटल होता था, ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या होता है, 10 किलो बुनते वही 4-5 कुंटल हो जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग पहले खाद्य पदार्थ में आया था बाहर से। चलिए अगला, कि वैश्वीकरण का असर किस पर अधिक पड़ता है। गरीब वर्ग पर, अमीर वर्ग पर, सरकारी कर्मचारियों पर, सैनिक पर। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का असर जो पड़ता है, अधिक अगर प्रभाव पड़ता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो आना चाहिए गरीब वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है वैश्वीकरण। ठीक है, गरीब पर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई है। 1981, 1991, 2001, 2011। प्यारे बच्चों, भारत में जो आर्थिक सुधार की शुरुआत जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो कब हुई था। आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण में उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, निजीकरण घटाना, सरकारी नियंत्रण कम करना, उत्पादन कम करना। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण में जो उदारीकरण का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है बताइए। आपका जवाब क्या आना चाहिए, वो सरकारी नियंत्रण को कम करना। सरकारी नियंत्रण को कम करना। अगर आप प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना पीडीएफ बना के आते हैं, इतना क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 25 तक हम एनालिसिस करके आते हैं, इतना मेहनत आपको लेकर, तो आप एक प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना मेहनत के लिए आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन पिक करता हूँ जो कि 2026 वीडियो में आपको दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला, कि वैश्वीकरण का मुख्य आधार है पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का जो मुख्य आधार है प्यारे बच्चों, वो क्या है। प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह है पूंजीवाद। क्या है, पूंजीवाद। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, कि वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा किसमें बढ़ी। शिक्षा, खेल, उद्योग, या व्यापार, या राजनीति। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण जो प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है प्यारे बच्चों, वो किस क्षेत्र में बढ़ी है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए उद्योग और व्यापार क्षेत्र में बढ़ा। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारत का एक प्रमुख एमएनसी उदाहरण है टाटा मोटर्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, या सैमसंग। प्यारे बच्चों, भारत का जो एक प्रमुख एमएनसी उदाहरण है प्यारे बच्चों, क्या है, आपका क्या एग्जाम उदाहरण आएगा, तो वह है टाटा मोटर्स है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ। 1985, 1995, 2000 में, 2005 में। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 4-5 साल लगातार पूछा गया। इसको आपको याद रखना। पूछे आपको प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए उधर से, 1995 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1995 में हुआ। उन्हें ऑप्शन का बी राइट आंसर हुआ। अगला, वैश्वीकरण में सूचना तकनीक का क्या योगदान है प्यारे बच्चों। संचार तेज बनाना,
बढ़ाना, उत्पादन घटाना, शिक्षा बंद करना, व्यापार रोकना। प्यारे बच्चों वैश्वीकरण में सूचना तकनीक का जो क्या योगदान है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, बोलिए संचार तेज बढ़ाना, संचार तेज बढ़ाना, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ, तकनीकी का विकास, विदेशी निवेश, रोजगार, उपरोक्त में सभी। प्यारे बच्चों वैश्वीकरण से भारत को जो लाभ मिला प्यारे बच्चों, वो लाभ क्या मिला, आपका क्या जवाब आना चाहिए, वह तकनीकी विकास भी हुआ, विदेशी निवेश भी हुआ, रोजगार भी हुआ, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डाटा इंफॉर्मेशन, फॉरेन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, या फेडरेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, बताइए। तो प्यारे बच्चों जब पूछ रहा है कि एफडीआई का अर्थ है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो जवाब आना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में असमानता बढ़ी है प्यारे बच्चों, उद्योग में, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में, या सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक में। प्यारे बच्चों वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में असमानता बढ़ी है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ा असमानता, ठीक है। ग्राम के लोग शहर पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए, ठीक है, गांव धीरे धीरे मतलब अजीब टाइप हो रहा है, अब गांव के लोग हमेशा कृषि पर डिपेंड है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वैश्वीकरण से सबसे अधिक जुड़ा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये ऊपरी सभी। प्यारे बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र जो वैश्वीकरण जो सबसे अधिक जुड़ा है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह जुड़ा है तृतीय क्षेत्र जुड़ा है, यानी कि सेवा क्षेत्र जुड़ा है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरे क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर सेवा क्षेत्र। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों टॉपर क्लास 25 का, वैश्वीकरण का प्रक्रिया प्रमुख प्रेरक तत्व है तकनीकी विकास, राजनीतिक या धर्म या जनसंख्या। प्यारे बच्चों देखिए वैश्वीकरण के जो प्रक्रिया का प्रमुख अगर प्रेरक तो देखा जाए प्यारे बच्चों, वह तकनीकी विकास से हुआ। क्या तकनीक है, ये रहा आप लोग का टॉपर क्लास 25 का हम क्वेश्चन जो कराए आपको, आपके लिए जो हमने वादा किया कि आपका एग्जाम से एक दिन पहले तक साथ देंगे और देंगे साथ, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। अब क्लास को आप देखते हैं तो पूरा क्लास को देखिए और शेयर जरूर करिए, और आप ज़रूर बताइए कमेंट में किस तरह क्लास लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगे, खराब लगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए किस जगह हम खराब बोले या ये लिखे, तो आप ज़रूर बताइए, हम उसका सुधार करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं टॉपर क्लास 26 के लिए, थैंक यू।